अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। जो स्टूडेंट कोलंबिया के गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में पढ़ना चाहते हैं, जो कि कम्प्लीटली फुली फंडेड स्कॉलरशिप है फॉर मास्टर और पीएचडी, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी, इकोमोडेशन भी, बुक अलाउंसेस, रिसर्च अलाउंसेस, ईच एंड एवरीथिंग आपको अंडर कोलंबियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, किस तरह से आपने किस सेक्शन पे जाकर इसकी डिटेल देखनी है, किस तरह से आपने इसमें अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन की हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली क्लिक करोगे आपके पास इसकी वेबसाइट जो है ना ऑटोमेटिकली जिस तरह से यह भी ओपन हुई पड़ी है इसी तरह से आपके पास ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है स्कॉलरशिप का। सिंपली स्टूडेंट आपने क्या करना है, स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। आप जैसे स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे ना, आप थोड़ा सा मजीद नीचे स्क्रॉल कर लो। आप जैसे स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की डिटेल मिल जाएगी। लाइक यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर स्टडीज अब्रॉड, इस पे आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। अब आपने कहीं पे भी नहीं जाना, सिंपली आपने आ जाना है करंट स्कॉलरशिप पे। ठीक है जी। स्पेशल प्रोग्राम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो अदर आइल्स टेक्स जो पार्टनर है उस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करना चाहें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल बताता हूँ कि करंट स्कॉलरशिप में आपने किस तरह से अप्लाई करनी है। उस पर करोगे क्लिक। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसकी फर्दर डिटेल यहाँ पे ओपन हुई मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी, ये 30 अप्रैल 2025 की अपडेट है। ठीक है जी, कोलंबियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। अब जिस भी डिग्री प्रोग्राम ने आपने अप्लाई करनी है, लाइक यहाँ पे आपको सारे स्कॉलरशिप जो यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं ना, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है। लाइक फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, मास्टर डिग्री इन डिफरेंट एरियाज, मतलब कि जिस भी कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको मास्टर और पीएचडी का हर कोर्सेज, हर डिग्री प्रोग्राम, हर डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री के इधर भी आपको डिफरेंट एरियाज मिल जाते हैं। ठीक है जी, इधर भी आपको डिफरेंट एरियाज मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जिसमें भी आपने अप्लाई करनी है ना, आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ENA बिजनेस स्कूल में अप्लाई करें या सेस्ट में अप्लाई करें। ठीक है जी, डिफरेंट एरियाज में अपनी चॉइस के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट वन में बता देता हूँ। यहाँ पे लाइक जॉन कोपिंग यूनिवर्सिटी, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि फर्स्ट स्कॉलरशिप है, सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना है, इस पे करना है स्टूडेंट क्लिक। क्लिक करोगे, इसकी यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी, नेशनल स्कॉलरशिप कमीशन। ठीक है जी, आप किस तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 15 मई 2025 तक आप इस स्कॉलरशिप में फॉर मास्टर डिग्रीज आप यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं फॉर सितंबर इनटेक 2025। ठीक है जी। और ये डिग्री प्रोग्राम का ड्यूरेशन 1 से 2 साल का है। ठीक है जी, जैसे कि मास्टर 2 साल के होते हैं, तो यहाँ पे 1 से 2 साल के लिए आपको जो है ना डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको जो स्टडी लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। अब कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, लाइक यहाँ पे देख सकते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोशल साइंसेस होगी या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया। ये कोर्सेज आपको ऑफर किए जा रहे हैं किधर, किस कंट्री में आपको ऑफर किए जा रहे हैं, अंडर कोलंबियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, स्वीडन में। लाइक अगर आप स्वीडन में पढ़ना चाह रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो ये स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी में आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई करें। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको कार्ड की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे देखें जी, एकेडमिक एक्सीलेंस हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, इंटरप्रेन्योरशिप हो गया। ठीक है जी, 60% ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप हो गया। ठीक है जी, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिटेल भी मिल जाएगी इस कॉल की। अब यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल चेक करेंगे कि कैंडिडेट की प्रोफाइल क्या होनी चाहिए। लाइक अगर आपकी एज 21 है या आपकी 45 से कम है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए बेसिक जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर। लाइक आप मास्टर में अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास बैचलर की डिग्री ऑलरेडी होनी चाहिए। अब यहाँ पे उनके मार्क्स परसेंटेज उनके मुताबिक जो है ना 3.7 होनी चाहिए 5.0 से। तो लाइक अगर आप गैस करें तो यहाँ पे आई थिंक 70% बनती है, तो 70% आपके मार्क्स होंगे तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, फाइनल एडमिशन बाय द स्टडी सेंटर, और ये उसका जो कंप्लीट प्रोसीजर है। ठीक है जी, उसी यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे वो मिल जाता है एडमिशन प्रोसेस का, कि आपका रिक्वायरमेंट क्या होगी। ठीक है जी, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह से यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करेगी, और जो एस्टेक्स है जो कोलंबियन का है, वो किसी भी एडमिशन प्रोसेस में, रिक्वायरमेंट में या डिसीजन में जो हायर एजुकेशन कमीशन बनाएगा उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी। ठीक है जी। अब उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है जी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अब इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है, अब यहाँ पे देखें जी, applicants must have a certificate from IELTS academic, TOEFL IBT, Cambridge ESOL, Cambridge Michigan language assessment, Pearson PTE और Pearson यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे देखिए जी, मिनिमम जिन स्टूडेंट के पास आइल्स है, टोफेल है या पीटीई है,
तो उसमें जो मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड है ना वो है B2 लेवल, ठीक है जी। तो अगर आपने ये दिया हुआ है और आपका जो है ना 2 साल का है, इसको क्योंकि जो एक्सपायरेशन होती है 2 साल होती है, तो 2 साल तक आपका ये वैलिड होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, ओनली द रिजल्ट्स ऑफ द इंडिकेटेड एग्जाम विल बी वैलिड, लाइक आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज जो सर्टिफिकेट है लाइक पाकिस्तानी लोकल जो स्टूडेंट यूज़ करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो आइल्स टोफल या पीटी की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आ जाते हैं, एप्लीकेंट मस्ट आल्सो वेरीफाई द स्पेसिफिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोग्राम ऑन द जोनो जॉन कोपिंग यूनिवर्सिटी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट वेबसाइट। अब यहाँ पे देखे जी, अब लाजमी नहीं कि आपके पास ये सारे इंग्लिश टेस्ट हैं इसमें से कोई है तो आप एलिजिबल है, नहीं, हर कोर्स की जो है ना रिक्वायरमेंट जो लैंग्वेज होगी वो डिफरेंट होगी। अब जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आपने सेलेक्ट करना है ना, अप्लाई करना है, वो उसकी रिक्वायरमेंट को देख के ही आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कोर्सेज में अप्लाई करनी है। उसके बाद फाइनेंसिंग आपकी क्या होगी, अब यहाँ पे क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है जी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्कॉलरशिप क्या है, 60% आपको स्कॉलरशिप कवरेज दी जाएगी, ठीक है जी, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। अब यहाँ पे कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम है 2 साल के लिए, अब यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री प्रोग्राम में आपका ऑफर किया जा रहा है, और इसके साथ साथ 60% ट्यूशन वेवर भी है पड़ा आपके पास, लाइक अप्लाइड इकोनॉमिक्स, डेटा एनालिसिस, डिजिटल बिजनेस, ग्लोबल मैनेजमेंट, आपका इंटरनेशनल लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेटेजिक इंटरप्रेन्योरशिप हो गया। यहाँ पे लाइक आपको यहाँ पे मैं सारे क्या पढ़ के बताता चलूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो जो कोर्सेज यहाँ पे प्रोग्राम आपको ऑफर किए जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये 1 साल के कोर्सेज भी आपको यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, वन स्कॉलरशिप वर्थ 60% ऑफ ट्यूशन कॉस्ट विल बी अवॉर्डेड। अब जो भी स्कॉलरशिप आपका लगेगा, ट्यूशन फीस जो फीस वगैरह होगी ना, आपका 60% आपको स्कॉलरशिप में कवर कर दिया जाएगा। आप इसमें ले लेना चाहते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। उसके अलावा कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं, ठीक है जी, आपने ये डिटेल आपने लाजमी लिखनी है। आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, लाइक जो डॉक्यूमेंटेशन आपने यहाँ पे सबमिट करने हैं, ठीक है जी, एक्यूरेट करने हैं, कोई मिस्टेक्स डॉक्यूमेंट की ना हो, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने क्लियर, कंसाइज और एक्यूरेट यहाँ पे सबमिट करनी है। उसके बाद प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया किस चीज़ पे होगा, ये तमाम तर चीज़ें आपकी यहाँ पे मिल जाती है, लाइक एकेडमिक ग्रेड पे होगा। उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है रेजिडेंस की, वो आपको यहाँ पे लाइक जो कोर्सेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो उस पर बेस करेगा। फिर रेलिवेंस कितनी होगी वो आप पे बेस करेगा। उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपकी चेक करेंगे। फिर एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है स्कोर की वो आपकी यहाँ पे चेक की जाएगी फॉर सिलेक्शन। अब ये सारी चीज़ें आपके मद्देनजर रख के ही स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए क्या करना है, साइन इन टू अप्लाई पे आप क्लिक करोगे। अब साइन इन टू अप्लाई पे तो क्लिक करोगे, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होगे तो यहाँ पे जो है ना आपको पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे होगे। अब ये ओपन हो गया ना, अब इस पेज को आपने क्या करना है, ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। आप इंग्लिश में कन्वर्ट किया, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट अकाउंट का। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल लगाए, फिर आप अपना यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने, लाइक यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अगर वो प्लस नहीं आ रहा तो आपने पी पे सिलेक्ट करते हैं, अगर पाकिस्तान आता है तो ये पाकिस्तान आ गया। ये कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, फिर अपनी मर्जी का आप मिनिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड लगाएंगे, जिसमें अपर केस, लोअर केस, एक नंबर, स्पेशल कैरेक्टर ये ऐड करना है। उसके बाद कंफर्म करके चेक एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ना फॉर सबमिशन स्टार्टअप हो जाएगा। यहाँ पे अकाउंट बन गया, अकाउंट बनने के बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपने एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करनी है। उसके बाद इसके अलावा किसी भी कोर्स में आप ले करना चाहते हैं, प्रोसीजर सभी का सेम होगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। मैंने इसकी डिटेल बताई है, जो इसमें कोर्सेज आपको ऑफर किया जा रहा है। आप नीचे जाएंगे तो इसके कोर्सेज डिफरेंट होंगे, इसके फिर डिफरेंट कोर्सेज होंगे, इसके फिर डिफरेंट कोर्सेज होंगे, हर स्कूल के कोर्सेज डिफरेंट होंगे जो कि आपको ऑफर किए जा रहे होंगे। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।